कुछ दिन पहले बस दुर्घटना के कारण आकाश और उसकी पत्नी की मौत हो गई, जिस कारण उसकी चारों बेटियां अनाथ हो गई। उसके बाद वह काम की तलाश में शहर चली जाती हैं, जहां उनकी कम उम्र के कारण लोग उसे काम नहीं देते हैं। फिर वो एक बिरजू नाम के ठेकेदार के पास पहुंची। वहां ठेकेदार ने उनको ईंटें उठाने का काम दे दिया, जहां पर वो सारा दिन काम करती हैं। फिर जब वो शाम को पैसे मांगने गई तो ठेकेदार ने उनको पैसे न देकर बल्कि उन लोगों को बहुत मारा और वहां से भगा दिया। फिर अगले दिन से तीनों बहनें ढेर सारा कचरा इकट्ठा करती और कबाड़ी वाले को बेचती और बदले में उनको कुछ पैसे भी मिल जाते। लेकिन कभी कभी कमाई न होने के कारण वो कचरे से जूठा खाना उठाकर ही खा लेती। इस तरह से उन चारों बहनों का गुजारा कट रहा था। फिर वो लोग अपने लिए प्लास्टिक की बोतल से एक सुंदर सा और छोटा सा घर बना लेती हैं। फिर एक दिन सबसे बड़ी बहन मोना को कचरे से कुछ किताबें मिलती हैं। वो सारा दिन कचरा चुनने के बाद रात को बिजली के खंभे के नीचे बैठकर उन किताबों को पढ़ती थी। फिर अगले दिन से वो ज़्यादा कचरा इकट्ठा करती ताकि ज़्यादा पैसे हो सके और अपनी बहनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा सके। फिर एक दिन वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। वह घर तोड़ने की धमकी देता है और कहता है कि अगर वो उनकी कमाई से आधा हिस्सा उसे नहीं देंगी तो वो उनका घर तोड़ देगा। वो लोग उस पुलिस ऑफिसर से तंग आ जाती हैं और उसे पैसे देने से मना कर देती हैं। उसके बाद पुलिस वाला उनको पीटने लगता है और गुस्से में आकर उनका घर भी जला देता है। उसके बाद वह वहां से दूर एक पुल के नीचे रहने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ पैसे इकट्ठा करके एक स्कूल में एडमिशन के लिए जाती हैं, लेकिन उस स्कूल में बिना पेरेंट्स के बच्चों का एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर तीनों बहनें वहीं प्रिंसिपल के सामने बैठकर रोने लगती है और बहुत रिक्वेस्ट करती हैं। प्रिंसिपल को उन पर दया आ जाती है और उनको एडमिशन दे देती है। फिर कुछ सालों बाद चारों बहनें बड़ी हो जाती हैं। देखते ही देखते राधा का परीक्षा का दिन आ गया। वह परीक्षा देने जाती है, जहां कुछ अमीर घर की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है, पर फिर भी राधा एग्जाम देती है, पर बदकिस्मती के कारण वह एग्जाम में पास नहीं हो पाती। फिर उसकी बहनें उसका हौसला बढ़ाती हैं। फिर अगले साल राधा एग्जाम देती है और पास हो जाती है और वह एक IAS ऑफिसर बन जाती है। इसी तरह उसकी बहनें सीता एक बड़ी ऑफिसर और गीता वकील बन जाती है। फिर राधा अपनी सबसे छोटी बहन निकू को विदेश भेज देती है। फिर एक दिन राधा इलाके का दौरा कर रही होती है, तभी उसकी नज़र उस ठेकेदार पर पड़ती है। वह उसे एक बिल्डिंग बनाने का काम देती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, पर राधा पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसे अपने बचपन की याद दिलाती है और उसे बिना पैसे दिए वहां से भगा देती है और वहां पर एक स्कूल खोल देती है और अनाथ बच्चों और गरीब बच्चों को बिना पैसे लिए पढ़ाने लगती है। इसी तरह शीतल ने उन पुलिस ऑफिसर को भी सस्पेंड कर देती है और उसे जेल भिजवा देती है, उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करके। फिर कुछ सालों बाद उसकी छोटी बहन भी विदेश से वापस आ जाती है और शहर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि कड़ी मेहनत करने वाले जीवन में कभी असफल नहीं होते और एक ना एक दिन कामयाबी उनके कदम जरूर चूमती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।